जय संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जन, आप सबके बीच आइए। पहले मैं एक भजन छोटा सा गाती हूँ, बहुत दिन हो गए गाई नहीं हूँ, मन हो रहा है। आप लोग भी गाएंगे सब लोग। सुधाए माइक रख लो। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो मंदिर में जाऊं, मन ने कहा चलो मंदिर में जाऊं, मन ने कहा चलो मंदिर में जाऊं, मन ने कहा चलो मंदिर में जाऊं। जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, इसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो सत्संग में जाऊं, मन ने कहा चलो सत्संग में जाऊं, मन ने कहा चलो सत्संग में जाऊं, मन ने कहा चलो सत्संग में जाऊं। सत्संग सुनते सुनते आ गई नींद बेकार, सत्संग सुनते सुनते आ गई नींद बेकार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो गंगा नहाए, मन ने कहा चलो गंगा नहाए, जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, जाते जाते रास्ते में लग गया बुखार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो दान कर आए, मन ने कहा चलो दान कर
दान करते करते मन में आ गया अहंकार, दान करते करते मन में आ गया अहंकार, उसमें भी आती है उलझने हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है उलझने हजार, उसमें भी आती है उलझने हजार। मन ने कहा चलो मंदिर में जाऊं, जाते जाते मंदिर में लग गया किवाड़। मैं भूल गई थी इसको, मैं कहा थी बुखार, दोनों में बुखार बुखार आ गया। जाते जाते मंदिर में लग गया किवाड़ है। 3 बार भोजन भजन 51 बार। ऐसे भी होता है कि भोजन तो करते हैं लेकिन हम भजन भूल जाते हैं, भजन का याद नहीं रहता है। जो हमारी असली खुराक है, शरीर के लिए तो हम देते हैं लेकिन मन की खुराक हम नहीं देते हैं। यही कारण है कि जो हमारे घर में, परिवार में, जीवन में दुख आता है, अगर हम उसको मन की खुराक देते रहेंगे। और मन की खुराक क्या है? सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, अच्छी संगत, भक्ति, विवेक। अगर इसमें हम अपने जीवन को जीते हैं तो कभी हमारे जीवन में भटकाव नहीं आ सकता है। लेकिन हम ऐसी जगह जाते ही नहीं है जहाँ से सब चीज़ें हमें मिले। वैसी जगह जाने से हम डरते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबहु न भयो संग साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। आगे क्या साहब कह रहे हैं? अब तो रोई है नरक महाबासा, निस्दिन बसेव लबार के पासा, जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ ही कबीर पुकार, चेतवा होई तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत हुए धार। साहब कहते हैं, कबहु न भयो संग यो साथा, तुमने तो ऐसी संगत ही नहीं की जहाँ से तुम्हें कुछ ज्ञान मिलता, सद्बुद्धि मिलती, सद्विचार मिलते। सत्संग ही ऐसी जगह है, संतों की का सानिध्य ऐसी जगह है जहाँ से हमारे मन में अच्छे विचार मिल जाते हैं। गलत विचार रहते हैं लेकिन सत्संग सुनते सुनते हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। कहते हैं एक बार 2 भाई थे, तो जो बड़ा भाई था वो थोड़ा सीधा सरल था, उसके अंदर उतनी तेज बुद्धि नहीं थी कि बहुत सारा धन कमा ले, इधर उधर रंद फंद करे। और छोटा भाई जो था वो थोड़ा ज़्यादा होशियार था, वो धन संपत्ति ज़्यादा कमा रहा था। तो जो उसके बड़ी वाली जो पत्नी थी बड़े वाली की, वो कहे, आप तो भोंदू ही बने रह जा रहे हो, आप कुछ कमाते नहीं, ऐसा कुछ करो जिससे आपके पास भी धन संपत्ति बढ़ जाए। आपका छोटा भाई कितना आगे निकलता जा रहा है और हम सदैव पीछे ही बने रहेंगे। तो क्या करूं फिर, अब कहाँ जाऊं कि हमारे पास ज़्यादा धन बढ़ जाए। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ, आप जाइए और शंकर भगवान की पूजा कीजिए, खूब तपस्या कीजिए, वो खुश हो जाएंगे और हमें वरदान दे देंगे, फिर कोई न कोई उपाय जरूर बताएंगे। वो गया, खूब तपस्या किया, शंकर जी सचमुच में आ गए। अब कहानियां हैं, हम सबको समझाने के लिए आए और पूछने लगे, क्या चाहिए आपको? उसने कहा, मैं गरीब ही बना हूँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी धनवान हो जाऊँ। मेरा छोटा भाई बहुत आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मैं पीछे ही हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप चाहते हैं मैं आपको एक बटिया देता हूँ और इसको लेके जाना, आपको जो चाहिए वो इससे मांग लेना कि शंकर जी की बटिया, हमें ये चीज़ दे दो, हमें धन दे दो, आपको धन मिल जाएगा। आपको जो सुख शांति चाहिए, महल चाहिए, ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जो चाहोगे इससे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इससे डबल आपको मिल जाएगा, वो आपके भाई को मिल जाएगा।
अब कहाँ ये चीज़ सहन, लेके आए बटिया को फेंके, कहे बटिया तो दिए शंकर भगवान, खुश तो हुए, लेकिन अगर मैं इससे कुछ भी मांगता हूँ तो इससे डबल हमारे भाई को मिल जाएगा, वो सदैव हमसे आगे ही रहेगा, हम कभी उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इस बटिया को रख दो, इससे हमें कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि वो तो सदैव आगे ही रहेगा। उसकी पत्नी जो थी, कहे तब क्या करेंगे, कहे अब जा रहा हूँ कहीं कमाऊंगा, इसके साथ हम यहाँ रहूंगा नहीं, क्योंकि हमसे ये सहा नहीं जा रहा है। चला गया बाहर कहीं प्रदेश, काम करने लगा वहाँ। उसकी पत्नी धीरे धीरे कहीं सत्संग में जाने लगी। सत्संग में जाते जाते उसको सद्बुद्धि आ गई कि हमारे पास बटिया रखी है, उससे हम जो चाहें कमा सकते हैं। वो क्या हुआ अगर धन बढ़ ही जाएगा तो हमारे ही परिवार का है, वो भी हमारे ही घर के सदस्य हैं और हमारे लिए भी समय से काम आएगा। तो क्यों ना हम उससे कम से कम हम अच्छा जीवन तो जीते, इतना तो उससे मांग लेते जिससे हमारा जीवन भी अच्छा जीता। हम बिना मतलब के दुख झेल रहे हैं। देखिए सत्संग का प्रभाव उसके मन में कैसे बदलाव लाया। वो भी ईर्ष्या में चल रही थी, लेकिन सत्संग जब मिला तो उसके मन में बदलाव आ गया। तो वो क्या की, उस बटिया को नहा धो के लेके बैठी और मांग ली, शंकर भगवान मुझे धन चाहिए, मेरा घर बन जाए, मेरे पास भी जमीन जायदाद हो जाए, सब कुछ उसको मिल गया। अब वो बढ़िया से रह रही थी ऐशो आराम से। होता क्या है, कुछ दिन में वो आता है उसका पति, अब देखता है कि ये तो हमारे से डबल हमारे भाई का हो गया है। वो ईर्ष्या में जल भुन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि, सद्विचार, सत्संग नहीं था जीवन में, तो जल भुन गए। उठाए बटिया को और तुरंत कहे कि शंकर भगवान की बटिया हमारे घर पर कुआं खुद जाए। वो क्या हुआ, उनके दरवाजे पर कुआं, एक कुआं खुदा, उसके घर के पास दो दो कुआं हो गया। अब होता क्या है, बड़ा भाई जानता नहीं था, उठता है और उसी कुआं में गिरता है, वो मर जाता है। अब ये भी पता नहीं कैसे संयोग बना कि ये भी लड़खड़ा के उसी कुआं में गिरे अपने दरवाजे पर और मर गए। कहते नहीं, जो दूसरे का हित चाहता है उसका भी अहित हो जाता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा उसके लिए खुद ही जाता है। कहीं न कहीं प्रकृति तो दंड देती है, वो भी मर गया। कहने का मतलब है सत्संग के प्रभाव से कैसे आदमी के जीवन में बदलाव आ जाता है, और सत्संग हमारी बुद्धि को बदल देता है। अनेकों उदाहरण गुरुदेव जी देते रहते थे। गुरुदेव जी कहते थे, एक बार अयोध्या में था, सत्संग चल रहा था, एक व्यक्ति आया, बैठा कुछ देर और उसके बाद चला गया। फिर दूसरे दिन आया तो कहा, साहब आपका सत्संग में थोड़ी देर ही बैठा, बड़ा अच्छा लगा और मेरे मन में बहुत कुविचार चल रहे थे। हमारे ही परिवार का, हमारे ही बड़े पिताजी का लड़का था, मैं उसको कल मारने के लिए सोच लिया था। यूपी में तो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई मार काट हो ही जाती है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ सरलता है कि जो पहले समाधान कर लेते हैं, वहाँ तो थोड़ी छोटी बातों के लिए बहुत तनातनी हो जाती है। तो बैठ तो कहा कि साहब आपके सत्संग से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। कल हम बहुत बड़े पाप से बच गए, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो जाती। गुरुजी पूछे क्या क्या था, तो बताया कि थोड़ी सी जमीन के लिए हम लोग आपस में बहुत विवाद कर रहे थे और कल पूरा आदमी तैयार कर लिए थे, उसको पैसा भी कितना 10-20 हजार 50 हजार मारने वाले को दे भी दिए थे और पूरी तैयारी हो गई थी। कल ही ये सब घटना हो जाती, लेकिन थोड़ी देर आपके पास बैठा, फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी हमसे भूल हो जाएगी। मैं पूरा सत्संग नहीं सुना और उठ के चला गया कि आज ही ये घटना होनी है, पता नहीं कब हो जाए। मैं यहाँ से उठ के गया और तुरंत बात किया और कहा अब ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होगा हो ही नहीं सकता है, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उसका जो भाई था वो कहीं दिल्ली कहीं रहता था बाहर, उसको फ़ोन किया कि भैया एक काम हम नहीं कर सकते हैं। उसने कहा तुम पागल हो, मूर्ख हो, आज काम तमाम हो जाता तुरंत अभी। तो उसने कहा नहीं भैया, ये बिल्कुल बहुत गलत हो जाएगा, अगर हम बहुत बड़ा पाप कर डालेंगे, हमें ये काम नहीं करना, हम जीवन भर सुखी नहीं रह पाएंगे, जलते रहेंगे। तो
आपका प्रवचन सुन के गुरुदेव जी मेरे मन में इतना बदलाव आया कि हम आज बहुत बड़े पाप से बच गए। गुरुदेव जी भी ऐसा शब्द सुने तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे कारण किसी के जीवन में सुख शांति तो आई नहीं, कितना बड़ा पाप कर डालते। तो सत्संग कितना हमारे जीवन को बदल देता है, इसमें साहब कह रहे हैं कबहु न भयो संग और साथा। कभी ऐसा संग साथ हम नहीं करते हैं जहाँ से हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे पास सद्बुद्धि आए। हम हमेशा गलत संगत करते हैं साहब, ऐसे जन्म गमायो अच्छा। इतना अच्छा जीवन मानव जीवन मिला, रत्न तुल्य मिला। कबीर साहब कहते हैं रतन का जतन करो। इस रत्न मानव जीवन हमें रत्न मिला हुआ है, इसको हमें यत्न पूर्वक रखना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए। साहब कहते हैं आगे क्या कह रहे हैं साहब, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। साहब कहते हैं पुनः ऐसा मानव जीवन तुम्हें मिलने वाला नहीं है। आज मिल गया, इसको कोई नहीं जानता है कि फिर से हमें पुनः मिलेगा। ये पुनः मिलने वाला नहीं है। जो एक बार मानव जीवन से अगर हम सत्कर्म नहीं किए तो ये पता नहीं फिर किस खानी में जा करके पड़ेगा, और भटकते भटकते करोड़ों युगों बीत जाएंगे, कोई नहीं जानता है इसको। फिर हम कहाँ से सद्विचार, सद्बुद्धि, भक्ति, सत्संग या संतों की संगत, सेवा, परोपकार हम कहाँ कर पाएंगे, कोई नहीं जानता है इसको। साहब कहते हैं बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब यहाँ पर साहब पहचानने को कह रहे हैं। पहचानना हमें दो प्रकार से है। एक तो हमें अपने स्वभाव को पहचाना है। साधु संतों की संगत में, साधु की संगत यहाँ साहब कह रहे हैं, साधु की संगत से मतलब ये नहीं है कि केवल संतों की संगत जो सफ़ेद कपड़ा पहने, जहाँ से हमें अच्छी बुद्धि मिले वही हमारे लिए सत्संग है और वही हमारे लिए संत हैं। साहब कहते हैं कि अब संतों के पास जाके या अच्छे लोगों के पास बैठ करके तुमने अपने स्वभाव की परख नहीं की, अपने मन की परख नहीं की। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहीं पर हम अपने स्वभाव को परख पाते हैं कि हमारे भीतर क्या है, हमारा स्वभाव कैसा, हमारा संस्कार कैसा है, क्रोधी है कि लोभी है कि मोही है, कैसा है। वहीं पर हमें पता चलता है अपने विचारों को, अपने विकारों को, हमारे भीतर किसकी प्रबलता है, क्या जाता है। अच्छे विचार चलते हैं, बुरे विचार चलते हैं, हमें संतों के पास उनके सानिध्य में ही इसकी परख होती है। तो साहब कहते हैं अपने स्वभाव को, तूने संतों के पास जाकर के अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। और दूसरी बात इसमें आती है कि अपने आप की परख नहीं की कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आत्मा ही परमात्मा है कि अलग परमात्मा है, कैसे हमारा मोक्ष होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा, हमारा बंधन कैसे छूटेगा, इसकी परख हमें संतों के सत्संग में ही हो सकती है। साहब कहते हैं बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। संतों के संग में जा करके तुमने अपने बंधनों की परख नहीं की, पहचाना नहीं, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। आगे साहब क्या कह रहे हैं, अब तो रोई है नरक मह बासा, निस्दिन बसे लबार के पासा। कितनी बड़ी बात साहब कह रहे हैं हम लोगों के लिए कि तुम्हारा निवास कहाँ होगा, नरक में होगा। क्यों? क्योंकि तुमने संतों की संगत नहीं की, अच्छी संगत नहीं की, तुम्हारे भीतर सद्विचार नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। तुमने तो हर समय केवल झूठे गपबाज लफंगे लुच्चों की संगत की है, जहाँ से तुम्हारे मन में भी वही विकार आते हैं। ऐसे लोगों के पास तुम बैठते उठते हो जहाँ से तुम्हें सद्विचार मिल ही नहीं सकता है। हर समय केवल तुम्हारे मन में उलझन और कुविचार और कुबुद्धि ही आए, ऐसी ही संगत तुम कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ में बैठ उठ रहे हो, तो तुम्हारा निवास कहाँ होगा। जब हमारे मन में विकार ही चल रहे हैं, हर समय हमारा मन उलझा ही है, तो हम कहाँ निवास कर रहे हैं। साहब कहते हैं नरक ही है, यही तो नरक है, मन की मलिनता ही नरक है, और क्या है। और कहीं नरक स्वर्ग नहीं है। हमारा अच्छा मन, हमारा पवित्र मन ही स्वर्ग है, और हमारा गंदा मन ही नरक है। हम हर समय जब हमारा मन गंदा बना हुआ है, दुखी बना हुआ है, अशांत बना हुआ है, तो हम हर समय नरक में निवास कर रहे हैं। साहब कहते हैं अब तोर हुई है नरक में बासा, जीते जी नरक में निवास कर रहे हो तो मरने के बाद भी स्वाभाविक है, पता नहीं किस खानी में, कुकर सुकर खानियों में जाके पड़े, वहाँ भी नरक भोग रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी कोई सुधार का रास्ता नहीं है। जीते जी नरक का काम किए तो मरने के बाद भी नरक ही होगा, और जीते जी अगर हम स्वर्ग में निवास किए
तो फिर मरने के बाद भी हमें स्वर्ग ही मिलेगा, यानी मानव जीवन मिलेगा, जिसमें फिर से हम अपना काम कर सकते हैं। साहब कहते हैं अब तो वही है नरक माँ बासा, निस्दिन बसे लवार के पासा। साहब कहते हैं हर समय तो तुम लवारों की संगत कर रहे हो, तो तुम्हारा कैसे उद्धार होगा। आगे साहब कहते हैं जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ ही कबीर पुकार। साहब पुकार करके कहते हैं, कोई धीरे से ऐसे नहीं कहते, जोर दे करके कहते हैं। साहब पुकार करके कह रहे हैं मैंने सबको नरक में जाते हुए देख लिया, मैंने सबको देखा कि सब नरक में जा रहे हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में केवल उद्यम ही करते हैं, उलझन वाला ही काम करते हैं। सब कहते मैंने सबको देखा कि सब नरक में जा रहे हैं, कोई नरक से निकलने का नाम नहीं लेता है, कोई वो काम ही नहीं करता है। कोई कहने का मतलब है यहाँ साहब का अधिक से अधिक लोग नरक में ही जाने का काम करते हैं, अपने आप को उससे उबारना नहीं चाहते हैं। अब तो वही है नरक नहीं, जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार। साहब पुकार करके कहते हैं चेतवा होई तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। साहब कहते हैं अगर सावधान होना है तुम्हें तो इसी मानव जीवन में जग जाओ, इसी में अपने कल्याण का काम, सुधार का काम कर लो, कुछ तो अपने जीवन में कर लो भक्ति भजन। अगर नहीं करते हो, अगर नहीं सावधान होते हो, नहीं चेतते हो, नहीं जागते हो, तो फिर क्या होगा। दिवस परत हुए ना, दिन में ही डाका पड़ रहा है तुम्हारे जीवन में। अब दिन क्या है, मानव जीवन ही दिन है। यहाँ विवेक का हमें प्रकाश मिला हुआ है, मानव जीवन मिला हुआ है, अच्छी बुद्धि मिली हुई है, ज्ञान विचार करने की इतनी शक्ति मिली हुई है, सद्गुरु मिले हुए हैं, सत्संग मिला हुआ है, अच्छी अच्छी हमें पुस्तकें मिली हुई हैं, सदग्रंथ मिले हुए हैं, अच्छे लोगों की संगत मिली हुई है, सुंदर आश्रम मिला है। अब उनसे पूछो जिनको कभी संतों की भेंट ही नहीं होती है। अब पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले, वहाँ कहाँ वो संत गुरुजन को पाएंगे। गुरुदेव जी के दर्शन को पाने के लिए एक भक्त हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, गुरुदेव जी के लिए एकदम तरसते थे कब जाऊं गुरु जी के पास, लेकिन आ ही जा नहीं सकते हैं जल्दी से, ना गुरु जी को वहाँ बुला सकते हैं कि बुला लें, जान जाएं कि ये हिंदू हैं तो पता नहीं कब मार के खा जाएं, ये डर, वहाँ बुला भी नहीं सकते हैं, इतना बंधन। और दूसरी बात वो भी नहीं जल्दी से आ पाते हैं, तरसते हैं देखने के लिए, उनका मन होता है कितना जल्दी जाऊं। अभी एक भाई हैं दुबई में, दुबई तरफ रहते हैं, कोई उधर है जगह, वो इतना प्रेम रखते हैं भैया संतों से कि क्या बताऊं, बेचारे रोज मैसेज करेंगे, रोज साहेब बंदगी करेंगे, क्यों जल्दी से उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं। अभी सुमेधा साहब जी घर में गई थी, मेरे पास फ़ोन किए, साहेब आप नहीं आई, बहुत कमी महसूस हो रही है, आप ज़रूर आना हमारे घर। और साहेब आई, इतने दिन वहाँ रही, बड़ा अच्छा लगा साहेब, अब आज चली गई हैं और मुझे उदासी लग रही है। मैं कही भैया आप तो हो ही नहीं घर में, आप तो कहाँ उतना दूर पड़े हो, आपको कैसे उदासी लगी है। तो कह रहे थे क्या करूं साहेब, मन दिन भर अब लगा रहा होगा मन, वही हमारे घर में साहेब आए हैं और बातचीत भी करते रहे होंगे, तो उनको वहाँ थे लेकिन उनको वहाँ से कमी महसूस हो रही थी। तो मैं कही ठीक है भैया हम भी आ जाएंगे कभी आपके यहाँ, आप आएंगे तब आऊँगी। तो कहे हाँ साहेब जरूर ध्यान, रोज वहाँ से मैसेज करेंगे, साहेब बंदगी लिखेंगे और खूब प्रवचन सुनते हैं, सब संतों का लगे रहते हैं उसमें। अब हमें सहज रूप में सब चीज प्राप्त है, लेकिन हम उसको अवहेलना कर रहे हैं, उसको समझ नहीं, उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। साहब कहते हैं चेतवा होई तो चेत ले, दिवस परत हुए, दिन में ही डाका पड़ रहा है, मानव जीवन के इस सुनहरे अवसर में ही डाका पड़ रहा है। तुम लूटे जा रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह, यानी कि अनेक राग द्वेष छल कपट चिंता बैर में तुम लूटे जा रहे हो। हर समय दिन में ही डाका पड़ रहा है, जहाँ पर विवेक का प्रकाश मिला हुआ है, सब कुछ सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, वहीं पर आ करके तुम दुख झेल रहे हो, जीवन में अशांति बना के रखे हो, तो तुम लूटे ही जा रहे हो। तुम्हारे भीतर कहाँ वो धन है शांति का, कहाँ खजाना है, तुम लूट रहे हो। साहब कहते चेतवा हुई तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार। तुम दिन में ही मानव जीवन के सुनहले अवसर में ही तुम लूटे जा रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह आदि डाकू तुम्हें लूट रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं है कि हम लूटे जा रहे हैं। तुम्हें लगता है हमारा सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है।
तो साहब कहते हैं इस रामायणी में, कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। साहब कहते हैं तुम जिसकी संगत किए, यहाँ यहाँ भी दो अर्थ है साहब के कहने का। एक तो संतों की संगत नहीं किए, अच्छे लोगों की संगत नहीं किए, और एक तो तुम किसकी संगत किए, केवल परिवार, धन, संपत्ति, इसी में अपने मन को लगाए रखे। तो तुम्हारा जो ये जिनकी तुम संगत किए, वो जिनको तुम अपना मान करके चिपकाए रखे, जिनके लिए रात दिन दौड़ते रहे, वो भी तुम्हारा संग साथ नहीं देने वाला है। जिसमें प्रेम बना के रखे, वो भी एक दिन छूट जाने वाला, ना प्राणी साथ जाएंगे और ना पदार्थ साथ जाएंगे। और दूसरा अर्थ है कि संतों की संगत नहीं की, अच्छे लोगों की संगत नहीं की। तो साहब कहते हैं कि कबहू न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। इतना सुंदर मानव जीवन, सुनहला अवसर, रत्न मिला था, इसको तुमने खो दिया केवल गलत लोगों की संगत करके, झूठे गपबाजों, लुच्चे लफंगों की संगत किए और अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन